औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस्सखलैन महबूबे रब्बुल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलाम अलल हुसैन वाला अली इब्न अल हुसैन वाला औलाद अल हुसैन व अला असहाबुल हुसैन। रज़ादारान इमाम जाफरिया सेंटर अटलांटा की शब अरबईन की मजलिस है और ये सिलसिले की 5वीं मजलिस, 5th मजलिस। शब अरबईन, अरबईन की रात, कल वो दिन 40th डे शहादत इमाम हुसैन से चेहलू में, और मजलिस का आगाज़ 4 सलाम से हुआ। ये वही सलाम है जो हम मुसलसल पढ़ते हैं और रिकमेंडेड है कि कसरत से पढ़ो। अरबईन में जब सब आए थे तो उन्होंने भी सलाम ही किया था। पहली चीज़ जो की थी असीरान करबला ने, सैदानियों ने, चौथे इमाम ने, मौला हुसैन की ख़ब्र मुबारक उस वक्त ऐसी नहीं थी जैसे अब है। उस वक्त एक छोटी सी ग्रेव थी मौला की, जो 12 मुहर्रम को बएजाज चौथे इमाम आकर अपने बाबा, अपने भाइयों को, अपने चचा को, सबको सुपुर्द खाक करके चले गए थे। और अब आए वापस, और सैदानियों ने पहली मर्तबा ख़ब्र मुबारक को देखा था। तो पहला जो काम किया बीबियों ने, पहुँच के सलाम किया था। इसी तरह, इसीलिए आज अगर आप पूरे 14 मासूमीन के ज़ियारत को देखेंगे, ज़माने के इमाम की ज़ियारत हो या इमाम अली हो, अल्लाह का रसूल हो, बीबी, पूरे मासूमीन की आप ज़ियारत को देखो, सबसे ज़्यादा ज़ियारत जो है इमाम हुसैन की है। इतनी ज़ियारत किसी और मासूम की नहीं है। 2-2, 3-3, 4-4 है। मौला हुसैन की तो कई ज़ियारत है। सलाम उसी को करते जो ज़िंदा रहता, मुर्दों को सलाम नहीं किया जाता। इसीलिए हमारे पास क़ब्रस्तानों में भी सलाम है, सारे क़ब्रस्तानों में सलाम है। क्यों है सलाम? कोई मासूम ने कोई हुक्म अबस नहीं दिया, अबस ने ऐसी वेस्ट नहीं दिया। हर हुक्म के पीछे मैसेज है, पैगाम है। हम लोग यही तो कहते कि हम जब क़ब्रस्तान में जाते, और जो भी मासूम ने अल्लाह के रसूल की तरफ से कहीं सलाम है, क़ब्रस्तान में जाके आप सलाम करते, सलाम उसी को करते जो ज़िंदा है और जवाब देता है। मुर्दे जवाब नहीं देते। जब आप जाके बोलते सलाम अलैका या अहलल क़ुबूर, तो सारे मुर्दे जवाब देते। इसमें सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड सलाम वो है सलाम अलैका या अहले ला इलाहा इल्लल्लाह मिन अहले ला इलाहा। ये वाला सलाम पढ़ना हमेशा, जब भी जाना। 1 मिनट का ये सलाम है। आपको तोहफ़े अली में भी मिलेगा, ताक़ीबात की छोटी किताबों में मिलेगा। ये एक ही सलाम इतना रिकमेंडेड, और ये सलाम अमीर अल मोमिनीन से, मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से। मेरा मौला कहता कि मुझे इस क़ब्रिस्तान के सलाम को भी आज की रात पढ़ना नहीं है, तो मेरा मौला कहता है कि जो भी ये सलाम पढ़ेगा, आप घर से बैठ के भी पढ़ सकते। अब आपका ग्रेवयार्ड सेमेट्री बहुत दूर है, आप रोज़ नहीं जा सकते, मुश्किल हो रहा, यहाँ की ट्रैफिक, यहाँ का जॉब, यहाँ का बिजनेस, यहाँ का बिजी होना। हर नमाज के बाद आप बैठ के तसव्वुर करो, इमेजिन करो और सलाम पढ़ो। वही सलाम, अस्सलाम अलैका या अहले ला इलाहा इल्लल्लाह मिन अहले ला इलाहा इल्लल्लाह, वो वाला सलाम। क्यों मैं क्यों बोल रहा इसको इतना? इसलिए कि मेरा मौला बोलता है कि जो भी ये सलाम पढ़ेगा, उसके और उसके माँ बाप के 25 साल के गुनाह अल्लाह माफ़ कर देगा। जब गुनाह माफ़ होंगे तो आपकी दुआएं कबूल होंगी, गुनाह माफ़ होंगे तो आपके ऊपर रहमत आएगी, गुनाह माफ़ होंगे तो जो आपकी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स हैं, जो रुकावटें, जो हर्डल्स हैं,
जिसकी वजह से आपके काम नहीं बन रहे, वो सारे आपके इस सलाम से दूर हो सकते। क्यों? इसलिए कि तुम अकेले नहीं कर रहे, तुम्हारे सिर्फ गुनाह माफ नहीं हो रहे, माँ बाप के माफ हो रहे। और माँ बाप फौरन पलट के बेटे के या बेटी के हक में दुआ देते कि परवरदिगार इसकी वजह से रहमत मेरे पास आई है, तू अब मेरे बेटे के ये काम करवा लो। जितनी रुकावटें तुम्हारी ज़िंदगी में हैं, ये 5 सलाम अगर तुम 5 नमाजों में पढ़ो, उसके बाद देखो कि तुम्हारे हालात कैसे बदलते, रुकावटें कैसे दूर होती, रास्ते कैसे खुलते। इसलिए कि ये एक ही सलाम ऐसे रिस्क के लिए बहुत अच्छा है। ये सलाम के लिए कहा गया जो कब्रिस्तान का सलाम है, मैं रिस्क के लिए बहुत अच्छा है कि अगर किसी को रिस्क का प्रॉब्लम है और उसकी ज़िंदगी में अगर रुकावटें, तो इसलिए कि आप एक को सलाम नहीं कर रहे, लाखों की तादाद में एक एक सेमेट्री में लोग हैं। आप तसव्वुर करो यहाँ बैठ के और बोलोगे अहमदाबाद, जमालपुर और ताजपुर के जो कब्रिस्तान है वहाँ के लिए मैं पढ़ रहा, और तसव्वुर करके पढ़ो 1 मिनट का सलाम, और उसके फ़ौरन बाद ये बोलो सलाम अलल हुसैन वाला अली अब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला साहब हुसैन। ये बोलो कि परवरदिगार ये मौला हुसैन के इस सलाम के सदक़े में इस सलाम को कबूल कर और हमारे मरहूमीन के दर्जात को बुलंद कर। तो ये बेहतरीन सलाम क्यों कर रहे हैं सलाम? इसलिए कि हमारे पास रिवायत यह है कि अल्लाह का रसूल कहता मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन फ़क़त माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है वो शहीद मरता है, और जो शहीद होता है वो मुर्दा नहीं होता, वो जिंदा होता है। समझ में आ गई बात? तो मैं ये इस पे बोलना नहीं था, मैंने तो खाली छेड़ा ये बात। तो सलाम जरूर कर, सलाम हमारे आइडेंटिटी होती, सलाम हमारी पहचान होती। और आप जिस मुल्क में रहते 10 दफा एक आदमी से मिलेंगे, 10 दफा उसको देख के हाय बोलेंगे, ये भी सलाम है शायद ना? नहीं है, अमेरिकन सलाम। 10 दफा मिलते, ऑफिस में मिल रहे, कहीं मिल रहे, जो आ रहा सामने हाय हाउ आर यू पूछते ना, तो ये एटिकेट है। सबको सलाम कर रहे हैं, दुनिया में भी आप सलाम कर रहे हैं, हुसैन को करो ना। क्या बोल रहा, दुनिया वालों को करोगे तो जो तुमको एक अखलाक मालूम होंगे, लेकिन हुसैन को करने से दुनिया और आखिरत का फायदा। कितनी देर का सलाम है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा कि अब 24 घंटे, अच्छा खुद अकेले मत करो, बच्चों से करो। बच्चों से क्यों कराओ सलाम? ये 4 सलाम इसलिए बच्चों से कराओ कि मैं तो गुनाहगार हूं, मेरा बच्चा मासूम है। अगर मासूम बच्चा हुसैन को सलाम करे तो 100% कबूल है। क्यों? इसलिए कि तुम जरिया बन रहे अपने बच्चे के लिए, तुम वजह बन रहे, रीजन बन रहे अपने बच्चे के लिए। तो ये सलाम इतना रिकमेंडेड, 24 घंटे आप इवन कफन के ऊपर। फिर बोल रहा मैं बहुत बड़े आलिम दीन को जानता था, उनका इंतकाल हुआ, बहुत बड़ा पायस इंसान नजफ शब का पढ़ा, उसने अपनी कब्र के अंदर मासूमीन के नाम लिखवाए, इतना बड़ा मर्द आलिम था, और ये सलाम लिखवाया। क्यों? कहा कि देखिए हर चीज लेके जाना है, ज्यादा राह में कुछ नहीं है। अगर कोई ये समझ रहा कि मेरे पास बहुत कुछ है लेके जाने के लिए, तो सबसे बड़ा गफलत में, शैतान उस पर गालिब आ गया। अगर कोई ये बोल रहा कि वो मुझे क्या जरूरत है, अटलांटा में मैंने इतनी नेकियां की हैं, वो मेरे साथ जाएगा, नहीं बाबा कोई नहीं जाएगा, हो सकता है एक भी एक्सेप्ट ना हुआ। तो वो चीजों को लेके जाओ जो हुसैन से वाबस्ता है। समझ में आई बात? यहां तक कि कफन में भी लिखवाओ सलाम अलैकुम, जाफरान से लिख दो, आप ही ला रहे ना, सबके पास कफन है माशाल्लाह, जाफरान से लिखो सलाम अलल हुसैन वाला अली अब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला साहब हुसैन। और एक बात बोलूं, अबुल हसन इस्फहानी एक अजीम हमारा मर्जा गुजरा, मैं भी आता अरबईन के ऊपर। अबुल हसन इस्फहानी का पीरियड 2nd वर्ल्ड वॉर का पीरियड है, दूसरी जंग अजीम। उनके जमाने में आकाए मीखीत या मीखात उनका बहुत बड़े आलिम थे और बड़े अच्छे खतीब थे, जाकिर थे, बहुत अच्छे जाकिर अरबी। तो अबुल हसन इस्फहानी का 2 मिनट का एक इंट्रोडक्शन करा दूं मैं आपको। अबुल हसन इस्फहानी ये वो आलिम है जो 40s के, 1940s है 30s के, इतना बड़ा मर्जा था ये कि, और इतना पायस था कि जब 2nd वर्ल्ड वॉर हुई, स्टार्ट हुई 2nd वर्ल्ड वॉर, तो उस वक्त पूरी दुनिया में ब्रिटिश रूल था, हाफ ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर। तो ब्रिटिश अंपायर का जो फॉरेन सेक्रेटरी था वो इराक आया। इराक आकर उसने वहां का जो रूलर था उससे मुलाकात की, अब मुलाकात करके कहा कि हम 2nd वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, यू हैव टू सपोर्ट अस। उसने कहा बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। उसके बाद ये फॉरेन सेक्रेटरी ने पूछा, ये बताइए
आप लोग सलवात पढ़े, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए यार प्लीज, सामने आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाए, आगे आ जाए। फौरन सेक्रेटरी ने कहा, गौर से सुनना, गौर से सुनना, वहां के रूलर से कहा इराक के कि ये बताओ कि तुम्हारे पूरे इराक में, उस वक्त पॉवर्टी का जमाना पूरी दुनिया में, इंडिया में भी ब्रिटिश रूल था, उसने कहा ये बताओ तुम्हारे पूरे मुल्क में सबसे बड़ा मजहब किसका है? तो उसने कहा कि शिया मजहब है। वो शिया नहीं था, वहां का जो रूलर था शिया नहीं था इराक का शिया सबसे। और उसके बाद उसने कहा कि शियों का जो सबसे बड़ा इमाम है वो भी यहीं रहते हैं, नजफ अशरफ की तरफ का, और करबला मौला, रिलीजियस प्लेस जो शियों के वो भी यहीं। उसके बाद तीसरा जुमला ये बोला कि जो शियों का सबसे बड़ा लीडर है, वो मर्जा नहीं बोला, सबसे बड़ा जो लीडर है वो भी नजफ अशरफ में रहता है, पूरी दुनिया के शियों का। तो उस फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि क्या अपॉइंटमेंट ले सकते कि मैं जाके मिलूं? उसने कहा ठीक है, अपॉइंटमेंट लिया गया, लेके वो आया। अच्छा, वो ये समझ रहा था बड़े पैलेस होगा, बड़ा घर होगा, क्या बोल रहा मैं, और सिक्योरिटी होगी। उस जमाने में सिक्योरिटी का सवाल ही नहीं था, जबरदस्त इस तरह का होगा। आया तो वो शॉक, एक छोटा सा घर है नजफ अशरफ में, और आगा नीचे ऐसे कारपेट पे बैठे हुए। उसने पूछा कि यही आदमी है या कोई और है? क्या बोल रहा यार, हमारा मर्जा क्या होता देखो। कहा ये, तो उसने कहा हाँ यही आदमी। कहा ये पूरे शिया वर्ल्ड का लीडर है? लोगों ने कहा हाँ ये शिया वर्ल्ड का लीडर है। तो उसने, वो गया, आगा से मिला, मिल के, अब यू नो किस तरह ये लोग बात करते, मैं नाम नहीं बोलता कहाँ का मुल्क तो बात करने लगा। बात करते करते कहा कि आगा, मैं बोल रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में, कि आगा आपको मालूम है कि हमारी जो अंपायर है, हमारी जो हुकूमत है, वो लोग, हम हर मजहब की इज्जत करते, हर रिलीजन की इज्जत करते, रिस्पेक्ट करते। मैंने ये सुना कि आपकी कम्युनिटी पूरी दुनिया में पॉवर्टी बहुत है, वहाँ पे गुर्बत है। उस ज़माना, वो ज़माना 40s का ज़माना, बहुत पॉवर्टी है, और हम हर रिलीजन की इज्जत करते, रेस्पेक्ट करते, और आप हमको सपोर्ट करिए। मैं चाहता हूं कि हम हुकूमत से आपको पैसे दिलवाओ आपकी कम्युनिटी के लिए, कि आपकी हेल्प करूं, आपकी कम्युनिटी की हेल्प करूं, और आप बोलिए आपको कितना पैसा चाहिए। ऑफर किया गया, कितना पैसा चाहिए आपकी कम्युनिटी, शिया कम्युनिटी की हेल्प के लिए? मैंने सुना है कि बहुत गुर्बत है आपके पास, आप हमको सपोर्ट करें, हम इतनी मदद करेंगे आपकी। आगा का सर झुका हुआ था, अबुल हसन इस्फहानी का। सर को उठाया, पूछा आपने क्या कहा? तो कहा हम आपकी कम्युनिटी की हेल्प करना चाहते हैं, इसलिए कि हम हर रिलीजन की रेस्पेक्ट करते। आगा ने पलट के कहा लिसन, सुन, इस वक्त 13 मुल्क, जुमले गौर से सुनना, 13 मुल्क जंग में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व है। ये बोल मैं कितनी मदद करूं? क्या बात है, मैं कितनी तेरी मदद करूं? ही वाज शॉक्ड कि बोरिये पे बैठने वाला इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रहा, यह है हमारा मर्जा, पैसे के जोर पे नहीं आता। इसी अबुल हसन इस्फहानी के जमाने में एक बहुत बड़ा खतीब था, खतीब है ना, स्पीकर, ओरेटर, मजलिस पढ़ने वाला। उनको बुलाया, आगा ने बुलाया, बुला के कहा ये बताओ कि तुम इतनी मजलिसें पढ़ते हो, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंस बता रहा मौला हुसैन की, कफन की बातें तो मैं बता रहा, उस पर अरवैन पे आऊँगा। कहा इतनी तुम मजलिसें पढ़ते हो, और मैंने सुना है कि तुम जब पढ़ते हो तो बहुत गिरिया होती है, क्या तुम ये पूरे अपने क्राउड में से, तुम्हारी निगाह में 30-40 आदमी ऐसे हैं कि जो बहुत रोते हैं, बहुत आज़ादारी करते हैं, उनको जमा कर सकते तुम? उन्होंने कहा ठीक है, हाँ आपका हुक्म है, मैं करता हूँ जमा। उसने जमा किया पूरे मोमिन जमात में से 40 आदमी को, जो बहुत गिरिया करते, खाली स्टाइल से बैठते नहीं। You understand what I said? तो जमा किया 40 आदमी को, आए, आगा अंदर बैठे रूम में, उनकी बायोग्राफी में यह वाक़या मौजूद है, और ये 40 आदमी के साथ ये आगा मिखात बाहर बैठे रहे। इन्होंने बुलाया, बुला के कहा अब मैं एक एक का नाम दो और मैं नाम पुकारूंगा। अंदर से उन्होंने नाम पुकारा, एक का, ये गया अंदर। 2-3 मिनट के बाद वापस आया, लेकिन आंखें में आंसू गिरिया जैसा करके आते,
पलकों पे आंसू है। फिर दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, जो जा रहा वापस आ रहा रोता हुआ। आगा मीकात ने कहा ये बात क्या है? इन्होंने उनका जो सेक्रेटरी था अबुल हसन इस्फहानी का कहा कि मैं जा सके मिल सकता आगा से? उसने कहा ठीक है। उन्होंने जाके कहा कि वो मीकात ही मिलना चाह रहे जो लेकर आए, तो कहा भेज दो अंदर। वो आए, वो आके बैठ गए। इन आगा ने किसी और शख्स को बुलाया बाहर से। इन्होंने कहा आगा कर रहे क्या? आगा के हाथ में कफन है, कफन उसके सामने लेके जाते, लेके जाके बोलते तुम हुसैन को जानते हो? वो कहता हाँ। तुम कहा कि कौन हुसैन? जो गरीबों का इमाम है, जिस पे जुल्म इतना हुआ, जिस पे तीरों की बारिश हुई, जिसको पत्थर मारे गए, जो और वो रोने लगा। जब वो रोने लगा तो उसके आंसू अपने कफन में ले रहे। आप समझ रहे मेरी बात? कफन में ले रहे। हर आदमी को बुलाते, मसाइब पढ़ते, कफन में लेते। आगा ने पूछा ये आप क्या कर रहे? तो कहा मेरे आगा अबुल हसन इस्फहानी कहते मेरे अमाल कुछ नहीं है, मेरे कफन में अगर हुसैन के गम के बहने वाले आंसू आ जाए तो ये वसीला बन जाएंगे। समझ में आई बात? ये है हुसैन। बड़े बड़े मर जाऊंगा ये आलम है, तो हम किस हैसियत के में, हमारी क्या गिनती है कि जिक्र हुसैन ये? अभी आपने लब्बैक या हुसैन बोला, जैसी भाई ने बोला सबने हाथ उठा के बोला लब्बैक या हुसैन। आज के दौर का 10-15 साल 20 साल का ये सबसे बड़ा नारा है, बेहतरीन स्लोगन है। अपने घरों के दरवाजे पे लिखो लब्बैक या हुसैन, एंट्रेंस में और आगे से लिखो और पीछे से लिखो, खाली एक लब्बैक या हुसैन। व्हाट डज इट मीन? समझ में आई बात? क्या है लब्बैक? लब्बैक के माने क्या है? क्या माने लब्बैक के? व्हाट डू मीन? हम क्या बोल रहे? व्हाट डज इट मीन? लब्बैक या हुसैन मतलब क्या? कभी आप लब्बैक या मेहदी बोलते हैं, कभी लब्बैक या ज़हरा बोलते हैं, कभी लब्बैक या अली बोलते हैं, कभी लब्बैक या हसन बोलते हैं, लब्बैक या मोहम्मद बोलते हैं। बेहतरीन नारा, बेहतरीन नारा, रिकमेंडेड नारा। करबला में जितने शोहदा थे ना, वो भी लब्बैक या हुसैन बोल रहे थे। पूरे 72 ये बोल रहे थे। आशूरे के दिन सबकी जबान पे एक ही जुमला था, लब्बैक या हुसैन। लब्बैक के माने क्या है? लब्बैक के माने यू आर ऑफरिंग योर सर्विसेज टू योर इमाम। मैं अपनी ऑफर कर रहा सर्विसेज को, खिदमत को। मैं ये बोल रहा मौला मैं हाजिर हूं, मौला हम हाजिर हूं, मैं अपनी सर्विस आपको देना चाहता। आप इंसाफ से बोलो, इतना बड़ा मजमा जाफरिया सेंटर एटलांटा में शब अरबईन की मजलिस सुन रहा मुझसे। आज की रात का बेहतरीन नारा है लब्बैक या हुसैन। आप बोल रहे लब्बैक या हुसैन, मौला आई एम हियर नाउ, मौला मौला हुसैन मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। आप बोलते जाओ, लाख बार खुदा ना खास्ता, लाख बार खुदा ना खास्ता हुसैन बोले आई डोंट नीड यू, तो क्या होगा? क्या होगा भाई? कहां जाएंगे हम? कोई दूसरा रास्ता है? कोई दूसरा हमारे पास रास्ता है कि हुसैन को छोड़ के मैं कहीं और चला जाऊं? क्या होगा? जहन्नम है अगर हुसैन हमारा साथ ना दे। आई एम वेरी ब्लंट, ओपन बुली बोल रहा, इसलिए कि हमारा अकीदा है कि हमको बचाने वाला हुसैन है। अहले बैत बचाएंगे और कोई नहीं बचाएगा। मेरा कोई चीज नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास, मैं जीरो हूं। ये अगर मेरा दामन दागदार है, स्पॉट्स है, ये तो उसका करम है कि जब समाज में, माशरे में मुझे पेश कर रहा तो इज्जत के साथ पेश कर रहा। मेरे पास क्या है? व्हाट आई हैव? नथिंग, कुछ नहीं है। तो दोस्तों यहां पे बैठ के लब्बैक या हुसैन बोल रहे, ऐसी लब्बैक बोलो कि तुम लब्बैक तुम्हारी जबान से निकले, हुसैन कह दे आजा मेरे पास। लब्बैक के साथ कंडीशंस है। भाई ने छेड़ा, मेरी टॉपिक थोड़ी बदली, लेकिन वही टॉपिक पे हूं। ये यूथ को मैसेज दे रहा कि इट्स वेरी इजी टू से लब्बैक, वेरी इजी टू से लब्बैक, बस थिंक व्हाट यू आर सेइंग। फिर मैं उस काबिल हूं कि लब्बैक बोलूंगा तो इमाम बोलेंगे हाँ मेरे पास मेरा चेहरा है वैसा। क्या बोल रहा मैं?
मेरा चेहरा है, ये मेरा फ्लैश जो बना हुआ है, गोश्त जो बना हुआ है, हड्डियों में जो ताकत है, ये जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा, ये हलाल है। आई एम वेरी ओपन, इसलिए कि आज की रात का मैसेज, क्या मेरा ब्लड जो सर्कुलेट कर रहा है ये हलाल है? अगर इसमें हराम मिला हुआ है तो देन व्हाट? मौला बुलाएंगे। और ये सोच के अटलांटा में जिंदगी मत गुजारो कि तुमको 100 बरस जिंदा रहना है। इमाम हुसैन के पास नहीं भी गया तो क्या फर्क पड़ता मुझे, क्या फर्क पड़ता मुझे? मैं तो आराम से हूं, मेरे 4 बिजनेस है, आउटलेट्स है, मेरे पास मिलियंस डॉलर पड़ा हुआ है। सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। तुम खाली हाथ जाओगे। इस खाली हाथ को हुसैन अपनी मोहब्बत के सदक़े में, आजादारी के सदक़े में, हुसैन हमारे आमाल नामा में भर देगा। वो एक ही भरोसा है और कुछ नहीं हमारे पास। तो लब्बैक लब्बैक बोलो, अकेले मत बोलो, बच्चों को बोलो, और बैठ के बात करके जस्ट टॉक टू देम एंड से कि व्हाट डज इट मीन। यू हैव टू एक्सप्लेन टू देम कि बाबा सुनो, लब्बैक यानी मैं सर्विस ऑफर कर रहा। वो पूछेगी क्या सर्विस, तो बोलो बेटा तुमको ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना है। वो काम नहीं करना जो यजीद को पसंद था। आज अटलांटा की इस मजलिस में एक वादा करो मौला हुसैन से, शबे अरबाइन 1441 हिजरा, ये प्रॉमिस करो मौला से। किसी को मत बोलो, हुसैन को बोलो कि मौला आज अरबाइन है, शबे अरबाइन की मजलिस है, मौला हम आपसे प्रॉमिस कर रहे कि आज के बाद से मैं वो काम नहीं करूंगा जो यजीद का फेवरेट था, और वो काम करूंगा जो आपका फेवरेट था। खामोश हो गए नहीं पूरे? मैं आपसे वाह वाह करा के 1 घंटे में जा सकता बाहर, लेकिन कोई फायदा नहीं हो, कोई फायदा नहीं है। अगर आज की मजलिस से कोई एक की लब्बैक भी कबूल हो जाए तो उसका बेड़ा पार हो गया। मेरे 5 दिन की मेहनत पूरी हो गई। क्या फायदा ये जिंदगी से? आपको मालूम है कि हुसैन ने किस मोड़ पे इस्लाम को बचाया था? उसका अंदाजा है 60 हिजरी में इस्लाम क्या था। आज वही इस्लाम पलट के आ रहा। 60 हिजरी में जब यजीद हाकिम बना, उसका इस्लाम क्या था? अल्लाह के रसूल को दुनिया से जाके 50 इयर्स हुए थे, जस्ट 50 साल। 11 हिजरी और 61 हिजरी, जस्ट 50 इयर्स हुए थे रसूल को जाके। 50 इयर्स में जो इस्लाम यहां था वो यहां आ गया था, जमीन पे आ गया था। सारे लोग नमाज पढ़ रहे थे। प्लीज गौर से सुनो एक एक जुमला। सब नमाज पढ़ रहे, सब कलेमा पढ़ रहे, सब हज कर रहे, सब रोजे रख रहे, सबके चेहरों पे दाढ़ी है, पेशानी पे गट्टे, हर सारा इस्लाम जाहिरी तौर पे था, लेकिन रूह है इस्लाम नहीं था। यजीद नहीं पढ़ रहा था। आप सोचो दोस्तों कि अरबाइन का, मैं पूरा आज अरबाइन ही का मैसेज दे रहा आपको कि करबला हुआ क्या, चेहलुम क्यों हो रहा है इतना, आज इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है चेहलुम की। ऐसे मौके पर अगर मौला हुसैन आगे नहीं बढ़ते, 61 हिजरी में इमाम हुसैन नहीं आते, तो क्या होता आज इस्लाम का? हम कहां जाते? हमको यजीद का इस्लाम मिलता, रसूल का इस्लाम नहीं मिलता। वो इस्लाम मिलता कि जिसमें यजीद क्या कर रहा था? खुल्लम खुल्ला गिलास ऑफ वाइन हाथ में लेकर, ग्लास ऑफ वाइन, शराब का जाम हाथ में लेकर पब्लिकली पीता था। कोई रोकने वाला नहीं है। सोचेंगे आप, रात भर कनीज के साथ, मिंबर का तकद्दुस बहुत एहतियात से पढ़, रात भर कनीज के साथ गुजार के सुबह में नमाज फजर की अजान हुई, जाके इसको नमाज पढ़ाना है। इसने कहा आज मेरा मूड नहीं है। अपनी कनीज को, अपनी औरत को फेले हराम करके उसी हालत नजासत में कहा जाके लीड करो। प्लीज एक एक जुमला गौर से सुनो। लीड करो नमाज को। उस वक्त मस्जिद में, जामा मस्जिद सीरिया में कई 100 लोग खड़े हुए जमात के लिए कि अब यजीद आएगा नमाज पढ़ाएगा। ये भेजता है कनीज को, और कनीज जाके नमाज को लीड करती है। एक मर्द उठ के नहीं बोलता कि यजीद व्हाट आर यू डूइंग।
ये क्या है? 1400 साल के बाद भी कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता कि कोई औरत लीड करे। कोई करता नहीं करता, लेकिन यजीद ने ओपन 50 ईयर्स में ऐसा चेंज किया था। और ये कोई शिया बुक से नहीं बोल रहा, मैं इस्लाम की, मुसलमानों की हिस्ट्री बोल रहा कि मुसलमानों की हिस्ट्री में कि यजीद ने ये जाके काम किया। उसने ओपनली कहा, कनीज को कहा जाके पढ़ा नमाज, सबने नमाज पढ़ी, वापस घर। वो नमाज है? कोई बोलता उस वक्त, कोई रोका, कोई टोका, कोई प्रोटेस्ट किया, कोई आगे बढ़ के बोला? नो। सब आदमी अपना कारोबार देख रहे, अपना बिजनेस देख रहे, अपनी जॉब देख रहे, अपनी फैमिली को देख रहे। मैं क्या बोल रहा, एक मैं बंद अल्फाज में बहुत से मैसेजेस दे रहा। सब अपने आप को देख रहे, हमको इस्लाम की परवाह नहीं है। एग्जैक्टली वो दौर आज आ गया। कितनी परवाह है हमको, कितना हम इस्लाम के लिए काम कर रहे, हुसैन के लिए काम कर रहे। मैं बार बार बोल रहा, आजादारी 24/7 करो। खुदा ना खास्ता ये मत समझो कि मैं आजादारी को बोल रहा कम करो। नो, 24/7 आजादारी करो। साल भर मातम करो, साल भर गिरिया करो। हुसैन गिरिया ही के लिए हम पैदा हुए, लेकिन उसके साथ दूसरे भी तो देखो। हुसैन के दूसरे पैगाम भी तो देखो हम कर रहे हैं। व्हाट आर वी डूइंग लिटरली? यजीद के दौर में गीबत जायज थी, बैकबाइटिंग ओपन थी, बेपर्दा चाहता था यजीद के औरतें बेपर्दा फिरे। और यजीद ने चौथे इमाम का वो जुमला कि यजीद जब दरबार में आया था, हम लोग जब पहुंचे थे, गौर से सुनना एक जुमला, जब ये रिवायत का मैं जिम्मेदार हूं, आप हर किताब में मिलेगी। जब पहुंचे थे, हम दरबार में पहुंचे थे, तो उसके बाद इमाम ने कहा यजीद ने 3 काम ऐसे किए थे। मैं अपने इमाम बोलते कि मैंने अपने शियों से रिक्वेस्ट करा, रिक्वेस्ट नहीं बोले, इमाम ने कहा कि मैं अपने शियों से कहता कि हमारा कलमा पढ़ने वालों से कि प्लीज ये 3 काम नहीं करना। गैम्बलिंग कभी नहीं खेलना, जुआ नहीं खेलना, इसलिए कि यजीद गैम्बलिंग कर रहा था। उसके बाद कहा कि कभी ड्रिंक नहीं करना, इसलिए कि यजीद के हाथ में वाइन थी, वो खुल्लम खुल्ला शराब पी रहा था। मैं वेस्ट में बोल रहा, जानबूझ के बोल रहा यह रिवायत में। मुझे मालूम है कोई नहीं पीता, लेकिन मैं खाली जाफरिया सेंटर के लिए नहीं पढ़ रहा मजलिस से। मैं ग्लोबल मैसेज दे रहा पूरी दुनिया में जो मेरी मजलिस सुन रहे इस वक्त जाफरिया सेंटर से। मैं आपके लिए नहीं पढ़ रहा, मैं जनरल बात कर रहा कि कितना कॉमन हो गया आज। आपको अंदाजा नहीं है, मैं तो पूरी दुनिया देख के आ रहा ना, कितना कॉमन हो गया शराब। दे डोंट माइंड, खुल्लम खुल्ला पी रहे। उस टेबल पे ड्रिंक, जिस टेबल पे शराब होती, उस टेबल पे खाना खाना हराम है। अब क्रिसमस ईव आए, न्यू ईयर पार्टीज आए, कॉर्पोरेट कंपनी में तुम लोग काम कर रहे, एनुअल डिनर हो, कॉर्पोरेट डिनर्स हो, ये बोल के मत नहीं बच सकते कि मैं तो इतने बड़े पोजीशन पे हूं, मैं तो कुछ भी करूंगा। नो, इफ यू आर रियली फॉलोअर ऑफ इमाम हुसैन, इससे बचो। ड्रिंक कभी नहीं करना, एक ड्रॉप भी नहीं पी सकते। ये बच्चों को बताओ, बच्चों को बताओ। तीसरी चीज उसने क्या किया था, बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना, शेव किया था, दाढ़ी को मूंड के आया था। और इमाम कहते ये 3 काम कभी नहीं करना। हमको दरबार यजीद याद आता, ऐसा जालिम। उसने क्या भेजा था लेटर मदीने को, गवर्नर को, और यह कहा था कि हुसैन से बायत ले लो। उसका जुर्रत देखो, उसका करे हिम्मत देखो। यजीद जानता है कि वो क्या है, लेकिन उसके बाद उसने इतनी बड़ी बात की कि हुसैन को भी जानता है, हुसैन से बायत लो, अगर हुसैन बायत नहीं करे तो उनके सर को खत्म कर दो। अब सोचो कितनी जुर्रत है जालिम की। और इमाम हुसैन का जुमला क्या था, जब वलीद गवर्नर ऑफ मदीना ने इमाम हुसैन को ऑफर किया दरबार में बुला के कि मौला, मैं बोल रहा मौला, उसने कहा फर्जंद रसूल यजीद हाकिम बन गया और वो ये चाहता है कि आप उसकी बैत करें। बस ये सुनना था मेरा मौला हुसैन की आवाज रेज हुई। जब हम बैठे हुए थे खड़े हो गए। अब जुमला गौर से सुनना, हुसैन ने एक जुमले में यजीद के पूरे खानदान को गिना दिया कि यजीद कौन है और मैं कौन हूं। यजीद ने ऑफर किया, वलीद ने कहा कि आप
यजीद की बात करो। मेरा मौला हुसैन कहता है कि यजीद जैसे कि मुझ जैसा बात करेगा। एक जुमले में पूरा उसके खानदान को गिना और अपने मकसद को बताया कि मैं कौन हूं और यजीद कौन है। यजीद जैसे कि मुझ जैसा बात करेगा, मौला हुसैन ने बताया। उसके बाद आप ये बोलो, लाखों लोगों ने यजीद की बात की थी, अगर एक हुसैन नहीं करते तो क्या होता। कल दिन की मजलिस जो 3 बजे वाली मेरी मजलिस है, 3 o'clock पे आफ्टरनून की, वो मजलिस में और डिटेल्स में जाऊंगा, तो उसमें इतने लोगों ने बात की, हुसैन ने नहीं की बात। क्या क्या उसने घेर के मौला को, लाखों को जमा करके शहीद कर दिया। लेकिन हुसैन अपने मकसद में इतने कामयाब, इतने स्ट्रांग थे, इतने स्ट्रांग, हर वो चीज को बर्दाश्त कर लिया लेकिन इस्लाम को बचा लिया। सब चीजें खत्म हो गई, हर चीज को बर्दाश्त किया। वो मसाइब में आएंगे कि क्या क्या आप जानते हैं कि क्या क्या चीजों को हुसैन ने बर्दाश्त किया। उसके बाद यजीद ने क्या क्या, प्लीज गौर से सुनो, इमाम हुसैन को शहीद किया। शहीद करने के बाद उसके ऑर्डर्स थे कि सैदानियों पे इतना जुल्म करो, असीर, प्लीज एक एक जुमला गौर से सुनो, प्लीज एक एक जुमला गौर से सुनो, इतना जुल्म करो, इतना दबाओ कि इनकी जबानें बंद हो जाएं। वो अपने जहन में सोच रहा था। तो करबला से कूफा, कूफे से शाम, इतना जुल्म हुआ। आप सोचो, अभी मसाइब पे नहीं हो लेकिन ताजियाने मारे गए, चौथे इमाम को पैदल लेकर गए, अब असीर किया गया, इमाम है लेकिन कैसा सब्र है और कैसा विजडम है मेरे मौला का, कैसा पेशेंस है। पूरा लेकर जाकर जब यजीद के दरबार में पहुंचे, अब मेरी तरफ देखो, यजीद के दरबार में सैदानियां एक गोशे में ठहरी हुई थी, यजीद तख्त पे है, और उसके दरबार में कौन कौन था, कितने लोग थे पता है आपको? 700 नहीं, किताबों में 700 कुर्सी नशीन बोलते। कितना बड़ा दरबार है, सब देखे हुए सीरिया के दरबार, 7000 आदमी। और कौन कौन था दरबार के अंदर, प्लीज जुमले गौर से सुनो। उस वक्त इस्लाम की 2 हुकूमत दुनिया में, इस नॉन वर्ल्ड में 2 बिग पावर्स थे। एक इस्लाम था, एक रोम की बादशाहत थी, क्रिश्चियनिटी थी और इस्लाम था। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम 2 बिग पावर्स है पूरी दुनिया में, नॉन वर्ल्ड पे। वेस्ट में पूरी क्रिश्चियनिटी थी और मिडिल ईस्ट में और ईस्ट में इस्लाम था। इस्लाम कहां तक था? यमन तक था, ऊपर सिंध तक था, ईरान तक था, सेंट्रल अफ्रीका में था। इतनी लाखों आदमी थी। और उसके बाद छोटे छोटे पॉकेट्स में छोटी छोटी हुकूमतें थी। यजीद ने ऐलान किया था पहले से, सबको इनवाइट किया था, रोम का एम्बेसडर बैठा हुआ था, छोटी छोटी कंट्रीज के एनवॉयज बैठे हुए थे, जितने दौलतमंद पैसे वाले उस जमाने के लोग थे सबको इनवाइट किया था। और क्या बोल के इनवाइट किया था कि मैंने, मेरे खिलाफ एक शख्स ने खुरूज किया तो मैंने उनको कत्ल किया, तो वो जो मैंने विक्ट्री हुई मेरे लश्कर को, मेरे आर्मी को, मैं उसका एक जश्न कर रहा हूं। तो और मैं उनकी फैमिली को अरेस्ट करके, उनकी फैमिली को असीर करके मैं लाया हूं। तो ये जश्न है, एक ग्रैंड सेलिब्रेशन कर रहा हूं, तुम लोग आके मुझे ज्वाइन करो। तो अब बड़ी हुकूमत है, बड़ा आदमी है, जालिम है, तो सब लोग आए। इन्हें हर मजहब का आदमी था उस वक्त के, जितने हिंदूज में भी जो थे वो लोग भी मौजूद थे, एथिस्ट भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, यहूदी भी थे, हर आदमी था, हर जगह का, पूरे दरबार में बैठे हुए, पूरे दरबार, यजीद के जालिम दरबार में बैठे हुए। सैदानियां गई, एक गोशे में मेरी सैदानियां खड़ी हो गई। असीर इतनी लंबी ट्रैवलिंग करके आए, 11 मुहर्रम से चले थे, पहली सफर, फर्स्ट सफर को पहुंच रहे। ऑलमोस्ट 20-21 डेज की जर्नी, और कोई कार की जर्नी नहीं, प्लेन की जर्नी नहीं, कैमल्स के ऊपर, हॉर्सेस के ऊपर। और जब घोड़े और ऊंट पे जो सवारी करता, सफर करता, ट्रैवल करता, उसका पूरा जिस्म टूट जाता, इसलिए कि वो ऐसे चलता। और रेत होती, गर्मियां, धूप है, दिन भर ट्रैवल करे, कोई शेड नहीं। आप इमेजिन करो कि अरब की गर्मी, उस गर्मी में इस सैदान में कितनी आसानी से जुमले बोल रहा मसाइब के, कि कितनी गर्मी में यह काफिला चल रहा। और करबला का इतना बड़ा वाकया, हर मां अपने बच्चे को खो के आ रही, हर मां अपनी औलाद को छोड़ के आ रही।
क्या हालत है। उसके बाद इतनी सख्त ट्रैवलिंग, खाने को खाना नहीं है, पानी को पानी नहीं है, बस ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग है। जालिम का हुक्म है कि इनको जल्द से जल्द पहुंचाओ। 63 बच्चे, 63 छोटे छोटे बच्चे जो माओ की गोदों में थे, जब 11 मुहर्रम को काफिला चला था और जब वापस आया तो सिर्फ 5वें इमाम वापस आए। 62 बच्चे कहां गए? आप सोचो, अगर किसी की मां की गोद में से कोई बच्चा जमीन पे गिर जाए तो उस मां का क्या हाल हो। ये पूरे सदमे, ये पूरे पेन, मैं हिस्ट्री बता रहा आपको, पूरी ये तकलीफ, ये अजियत, बीबियां जाके सा खड़ी हो गई, खड़े हो गए। जालिम यजीद तख्त पे बैठा हुआ है, हाथ में ग्लास ऑफ वाइन है, गैम्बलिंग कर रहा, पलट के भी ऐसा नहीं देखता कि कौन आया। किंगडम है, आप डेमोक्रेसी में रहते, मैं किंगडम की बात कर रहा। बस बीबी सब असीर खड़े हुए, अली और फातिमा की बेटियां खड़ी हुई है और जालिम तख्त पे है, हाथ में शराब पिए जा रहा। And he knows, you know what he was saying, कि I'm successor of prophet। जुल्म तो ये, अपने आप को रसूल का वारिस भी बोल रहा, सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट भी बोल रहा। एंड व्हाट ही वाज डूइंग, गैम्बलिंग कर रहा, ड्रिंक कर रहा, रूर और तकब्बुर में बैठा हुआ है। उसके बाद अब सुनते जाओ, उसके बाद जब यजीद को होश आया, जालिम को, शिमिर जालिम आया आगे, उसने आके, अच्छा दरबार में पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई बात नहीं कर सकता था, किंगडम से बात नहीं करते। जालिम शिमिर आया, आके यजीद को सलाम किया, सलाम करके ही सेड कि यजीद, हमने हुसैन और हुसैन के साथियों को घेर के कत्ल कर दिया, चंद घंटों में कत्ल कर दिया। वो अपनी तारीफ करने लगा कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा मारा, हमने इनाम लेना था जालिम को, हमने ये किया। बस ये सुनना था। अब सैदानिया खामोश खड़े हुए, दरबार में सन्नाटा, जालिम शिमिर बोल रहा, यजीद जालिम सुन रहा। उसके बाद यजीद ने पूरे दरबार को देखा, देख के नशे का आलम है, नशे के आलम में कहता है कि आज मेरे दिल को वो ठंडक पहुंची। आज, अब उसके जुमले सुनना, आज ओहद और बदर के जो इस्लामिक 2 वॉर्स थी, फर्स्ट इस्लामिक वॉर, फर्स्ट एंड सेकंड, जो इसके दादा ग्रैंडफादर के साथ हुई थी, कहा पूरे जंग इसके ग्रैंडफादर के साथ हुई, लेकिन फर्स्ट 2 में उस कहता है कि आज बदर और ओहद के मेरी फैमिली मेंबर्स, उनकी रूह कितनी खुश हुई होगी कि हमने बनी हाशिम से कैसा उनका रिवेंज बदला ले लिया। उसके बाद अब यजीद की जुर्रत देखो, उसके बाद कहता है कि रसूल का यह ढोंग था, जिसको इंग्लिश में लिटरली फ्रॉड बोलेंगे, फ्रॉड, अपने आप को सक्सेसर भी बोल रहा, और यजीद रसूल की बात इस तरह कर रहा, कहता है कि बनी हाशिम का ढोंग था, रसूल का यह मसला ढोंग था हुकूमत को लेने के लिए, ना उन पे कुरान नाजिल हुआ, ना वही नाजिल हुई, यह सब बनी हाशिम का ढोंग था। अब सुनो, उसके बाद कहता है मेरी फैमिली, आज मेरी फैमिली के मेंबर्स कितने खुश हो रहे होंगे। जब वो अपनी फैमिली को की तारीफ करने लगा तो उस वक्त पूरा दरबार में खामोशी है। जब 1 से 2 दफा बोला तो वो अपने इमेजिनेशन में भी, उसका ये जहन में भी नहीं था, जहन के किसी कोने में, कि मेरे दरबार में, फिर सुनो, मेरे दरबार में मुझको कोई टोकेगा, मुझको कोई रोकेगा। यजीद जालिम हाकिम है, किंगडम। जब चीख के फैमिली की तारीफ करने लगा तो दरबार में एक आवाज बुलंद हुई। क्या आवाज बुलंद हुई? कि शट अप यजीद, चुप हो जा। यह आवाज किसी खातून की नहीं थी, यह आवाज बड़ी जानी पहचानी थी, एक मर्द की आवाज नजर आ रही थी। जब यजीद को उसके दरबार में कोई कहा शट अप, रुक जा,
ही वाज शॉक्ड। उसके पैरों के नीचे से जालिम की जमीन निकल गई कि मेरे दरबार में मुझे कौन रोक रहा। पलट के देखता है चारों तरफ, यकीन नहीं आया था कि यह आवाज आएगी कहां से। वो समझा मजमे में से आ रही। फिर तारीफ करा तब अब उसको फील हुआ कि यह मजमे की आवाज नहीं है, यह कैदियों में से आवाज आई। यह वो बीबी ज़ैनब थी। बीबी ने बोला, ऐसे मालूम हुआ जैसे मेरा मौला बोल रहा। यह आवाज का हिजाब था। शट अप। यजीद पागल हो गया, क्रेजी हो गया। था क्रेजी और क्रेजी हो गया। नहीं था क्रेजी। इतना सीरियसली क्या सुन रहे हैं? क्रेजियों का क्रेजी था जालिम। उसको यकीन नहीं आया कि कैदी मुझे टोकेगा। उसने बीवियों की तरफ देखा। अब बीबी ज़ैनब ने, मेरी ख्वाहिश है यूथ को बोल रहा, बड़ों को नहीं बोल रहा। ये बीबी ज़ैनब का सरमन पढ़ो यार, कुछ तो टाइम निकालो। कब तक बिजनेस करते रहोगे? कब तक बाबा, कब तक? थोड़ा टाइम स्पेयर करो, 10 मिनट निकालो यार, 10 मिनट निकालो। सरमन ऑफ बीबी ज़ैनब पढ़ो, हाथ तुम्हारा गूगल करो, वो मिल जाएगा। और 3 सरमन की मैं रिक्वेस्ट कर रहा शब अरबईन की मजलिस में। एक बीबी ज़ैनब का दरबार का, एक बीबी ज़हरा का वो दरबार का कि बीबी ने उनके चेहरों से नकाब को उलट के बताया कि तुम कौन और मैं कौन हूं। वो सरमन पढ़ो। और तीसरा रसूल अल्लाह का गदीर का सरमन। ये 3 सरमन ऐसे कि तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। ये 3 सरमन ऐसे कि ये तुम कोई पूछे कि अहले बैत कौन है तो ये सरमन दे दो उनको बोले ये सरमन पढ़ो इंग्लिश में। उसके बाद देखो कि कौन है अहले बैत, ये पर्सनालिटीज क्या है, करबला क्या है। जब बीबी ज़ैनब ने, जब ये अपनी खानदान की बात करता, बीबी ने पलट के कहा यजीद, पूरा के सामने यजीद को पीसेस में कर दिया था बीबी ज़ैनब ने, पीसेस में। क्या वो चेहरा सूरत बताने के काबिल नहीं रहा। जब वो अपने फैमिली की तारीफ कर रहा था तो कहा गया यजीद तू ये समझ रहा कि कामयाबी विक्ट्री तेरी हुई, तेरी गलत फहमी है, कामयाबी तेरी नहीं हुई, कामयाबी मेरे भाई को हुई। हुसैन जीता, ये तो जाहिरी तौर पे अल्लाह की मोहलत है। और उसके बाद बीबी ज़ैनब का वो जुमला कि ये जाहिरी तौर पे अल्लाह की तुझे मोहलत दी गई, जैसे फिरौन और नमरूद को अल्लाह मोहलत देता है, हर जालिम को मोहलत देता है, तुझे भी मोहलत दी। उसके बाद कहा कि तेरा तो वो हश्र होगा कि जिस्म के पीसेस में बदल जाएगा। और यही हुआ। सैयद नूरुल्लाह शूसरी लिखते कि यजीद वासिले जहन्नम जो हुआ, कैसे हुआ यजीद वासिले जहन्नम, वो पूरा वाक़या छोड़ रहा। यजीद जब शिकार पे निकला अपने साथियों के साथ और सामने हिरन डियर आई तो उसने जैसे ही देखा कि यजीद ने कि एक डियर सामने है तो इसने अपने साथियों से कहा कि मैं इसके पीछे जाता हूं, मैं जाऊंगा इसके पीछे। वो पीछे चला। अब चला कैसे? उसने अपने आप को टाइट किया घोड़े पे, टाइट करके घोड़े को एड़ दी। जैसी एड़ दी घोड़ा इसका चलने लगा तेज। जब तेज चलने लगा तो हिरन ने कहा अच्छा मेरा शिकार मिला मुझे। अब हिरन, यह बीबी ज़ैनब का जुमला सैयद नूरुल्लाह शूसरी लिख रहे। अब हिरन चलने लगी। आपको मालूम हिरन कैसे भागती है? और वो उछल उछल के भाग रही थी, आगे पीछे करके भाग रही थी। उसको तो मैं बोल रहा, ये कोई किताब में नहीं है, उसको तो मौका मिला। उसने कहा होगा कि यह बेहतरीन मौका है यजीद से बदला लेने का। और जिस रोड पे, जिस सहरा में जा रहा था, वहां नोकीले पत्थर थे। वो इतना उछल रही थी हिरन, कभी इधर जाती कभी उधर जाती। ये अपने आप को सुरमा समझ के उसके पीछे जब घोड़े को डाला, इतना भगा के एकदम रुकती है। तो अब ये यजीद अपने घोड़े को रोकना चाहा तो उछला तो नीचे गिरा, पैर रिकाब में फंस गया। घोड़े ने कहा मुझे मौका मिला। अब उसको लेके जो भागा तो लिटरली यजीद की बॉडी के पीसेस में बदल गए थे। पहचाना कैसे गया? जूते से। 61 हिजरी का यजीद जूते से पहचाना गया, 90s का यजीद जबड़े से पहचाना गया। नहीं समझे।
मैं नाम नहीं ले रहा, अब समझे। आज भी जाओ इस्लामाबाद में जबड़ा चौक है, सर बात पढ़ रहे मोहम्मद। एक और सरवात पढ़ लीजिए आवाज से बोला। दोस्तों कल वीकेंड है, आज छोड़ने वाला नहीं हूं। डोंट ये मत समझो कि आज की रात छोड़ूंगा, 5 दिन का बदला लूंगा मैं भी नहीं। बहुत मजे कर लिए डेयरी क्वीन पे, अब तो मिले। मौला तुम्हारे रिस्क में बरकत दे यार, बरकत दे। शब अरबईन का वास्ता दे के बोल रहा हूँ मौला, सारे और दुनिया में जहाँ जहाँ मेरा मौला हुसैन का चाहने वाला है उसके रिस्क में बरकत अता करो। हाँ कैसा भी होता आमीन, रिस्क का मामला है ना, नहीं। और जिसका इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है, अल्लाह उनके इमिग्रेशन के प्रॉब्लम को दूर कर दे, उनको ग्रीन कार्ड्स मिल जाए अल्लाह। और हमारे आसिफ भाई की वाइफ हार्ट अटैक हुआ, उनको मैं दुआ करता आज की रात का वास्ता दे करके परवरदिगार हमारी आसिफ भाई की वाइफ को मुकम्मल, और जितने बीमार हैं मुकम्मल तौर पर सेहत कामिल अता कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, एक सलावत पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मै युजीबुल मुस्तर्रह इज़ा दा व यक्शफुसू, 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 अम्मै युजीबुल मुस्तर्रह इज़ा दा व यक्शफुसू। परवरदिगार शब अरबईन का वास्ता, बीमार करबला बीमार मदीना का वास्ता, इस अजीम और मुसीबत की रात का वास्ता अल्लाह आसिफ भाई की वाइफ को और दुनिया में जहाँ जहाँ मौला हुसैन का चाहने वाला इस वक्त बीमार है उसे मुकम्मल तौर पर सेहत कामिला अता फरमाए, और जो बीमारियाँ हमारे जिस्मों में उसको दूर कर दे, हर आने वाली बीमारी से महफूज रख अल्लाह। तो किसी का मोहताज मत बना सिवाय तेरे और मोहम्मद और आले मोहम्मद के। एक बाबा से बुलंद सलवात पढ़ लो। तो यजीद का ये हाल हुआ, बीवी ने कहा कि यजीद कामयाबी हमारी विकसी हमारी, तेरी विकसी नहीं है, तुझे तो अल्लाह ने मोहलत दी, टाइम दिया है, तेरा तो ये हशर होने वाला। आप सोचो ये जुर्रत से बुकौत बोलने वाला था, किसी में हिम्मत थी यजीद को ठोके। बीवी ने बता दिया, बीवी की जिंदगी आज की रात बीवी से मखसूस है। प्लीज गौर से सुनो मेरी मां बहने, आज की रात मखसूस है मेरी शहजादी ज़ैनब से। कम से कम बीबी ज़ैनब की जिंदगी का यह पहलू अपनी लाइफ में लाओ। करबला का पैगाम यह है कि हक को हक बोलो, डिप्लोमेसी को छोड़ो, ये मत बोलो तुम भी अच्छे तुम भी अच्छे। जब तक डिप्लोमेसी तुम्हारे कैरेक्टर में तुम्हारी इसमें रहेगी उस वक्त तक तुम हुसैनी नहीं बन सकते। डोंट टेल मी कि मैं बड़ी इबादत करता हूं, वो इबादतें मुंह पे फेंक दी जाएगी जो मुनाफिकत के साथ हो। यू नो व्हाट इज डिप्लोमेसी? मुनाफिकत, हिपोक्रेसी। मुझे ताल्लुकात अटलांटा में खराबी नहीं करना है किसी से, उसके 4 डेयरी क्वीन है, मेरे पास 1 है, हो सकता वो मेरे काम आ जाए। वो काम नहीं आएगा अगर हुसैन से मिलकर रहोगे तो हुसैन बचा लेगा। भरोसा इमाम हुसैन पे करो, भरोसा इन पे मत करो। ये मत बोलो कि मेरे पास टाइम नहीं है, धंधा करना है। हुसैन के आगे धंधा क्या? जो रोटी तोड़ है ना, ये सदका हुसैन का है, ये याद रखो। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपका अरबईन है, घरों में बैठना है, ऑफिस जाना है नहीं। सबसे बड़ा दिन है, सबसे, मैंने तीसरी मजलिस में बोला कि आशूरा और अरबईन एक है। चहलू में कल औरतों को बोल रहा, मां बहनों को बोल रहा कि बच्चों को बताओ, बच्चों को बताओ। अब मैं कल जहां मैं छोड़ा था वहां पे आया वापस, उसके बाद बीबी का एक जुमला सुन लो, उसके बाद आगे बढ़ा। जब बीबी का सरमन चलने लगा, दरबार में एक सकता छाने लगा, सकता छाने लगा। खामोशी खामोशी, एवरीबॉडी वाज शॉक शॉक शॉक। ये कौन है? खैदी में से ऐसी बात कर रहा, यजीद को टोकरा। आप सोचो, इमेजिन करो, परेशान हो गया मजमा सब। यजीद का जब बीवी बोल रही थी, यजीद आंखों में आंखें डाल के नहीं देख रहा था, उसकी मजाल नहीं थी, सर को झुका, और सब लोग तलवार और तीर लेके। आप इमेजिन करो कि यजीद जब बैठता था उसके पीछे 100-200 जवान नंगी तलवारें लेके उसकी हिफाजत करते थे।
आज के जमाने के जो सिक्योरिटी होती है ना, वैसी सिक्योरिटी, और तलवार लेके खड़े हुए, उसके सामने दरबार में सिर्फ बीवी की आवाज। बोलते 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 जब फैमिली पे आई तो बीवी ने कहा, यजीद यजीद तू अपनी फैमिली को प्रेस करता, तू अपनी फैमिली की तारीफ करता, तू अपने बाप दादा की तारीफ करता कि उनको रूह आज खुश हुई। लिसन यजीद, आज तू अपने दादा की तारीफ कर रहा है कि मेरा ग्रैंडफादर, मेरा फादर। अरे तू तो मेरे दादा की, मेरे ग्रैंडफादर के आजाद कर दे गुलाम का बेटा है। तेरा क्या काम मामला और हमारा मामला? हमारा फैमिली, मेरे दादा ने तेरे दादा को जिंदगी बख्शी, गुलाम का बेटा है तू गुलाम का बेटा है, मैं मोहम्मद की बेटी हूं। जब बीबी ने करेज के साथ बोला दरबार, तो आज हम भी कुछ बोले ना। कभी याद रखो, मैं यूथ को बोल रहा, कभी याद रखो, इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन एटलांटा, तुम अगर कुछ आगे बढ़ना चाहते, ग्रो करना चाहते, तो सीरत ज़ैनब पे चलो, उस करेज को पैदा करो। किसी से नहीं डरना सिवाय उसके, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरना, मासूम के अलावा किसी से नहीं डरना। कोई आदमी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, सिर्फ वो मदद करेगा जब वो देना चाहे तो ऐसा देता। अब और आज इस मजलिस में बैठ के दुआ करना कि गिव मी चांस। बीबी ज़ैनब का सीरत यह है कि गिव मी चांस टू सर्व इस्लाम, टू सर्व करबला, टू सर्व इमाम हुसैन। फिर बोल रहा हूं, फिर सुनो, दुआ करो कि परवरदिगार मेरे मौला हुसैन के रोजे को देख के, मौला शब अरबई ने गिव मी चांस, मौला के आइंदा साल तक मुझे मौका दो कि मैं आपके लिए कोई काम करूं। अब मैं कल जब बात छोड़ा वहां से लेके आ रहा, कल मैंने बात छोड़ी थी कि आज कोई इंटरनेशनल प्रेस में, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना प्रिंट मीडिया में, कल की इतनी बड़ी न्यूज आज ये अरबईन की जो चल रही, हम जो कुछ देख रहे हैं अपने चैनल्स पे देख रहे, अहले बैत पे देख रहे, करबला चैनल पे देख रहे, हिदायत पे देख रहे, अपने चैनल्स पे देख रहे, लेकिन इंटरनेशनल चैनल्स पे कोई न्यूज नहीं है। गौर से सुनो, यूथ को बोल रहा, कोई न्यूज नहीं है। दूसरी चीज, ना कोई प्रिंट मीडिया में कल आएगा, कल वॉशिंगटन टाइम, न्यूयॉर्क टाइम्स में कल की कोई न्यूज नहीं आने वाली। अगर 50 आदमी इंडिया में कुछ हो गया तो इतनी बड़ी न्यूज आ जाएगी। 10 आदमी, अगर कोई 1000 आदमी जमा हो जाए कहीं, इतनी बड़ी न्यूज बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में आएगी। मैं न्यूज़पेपर्स को ब्लेम नहीं कर रहा, आई एम नॉट ब्लेमिंग न्यूज़पेपर्स, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, ना प्रिंट मीडिया वालों को ब्लेम कर रहा, ना इंटरनेशनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ब्लेम कर रहा, मैं आपका ब्लेम कर रहा। आपको कितनी फिक्र है? मेरी मजलिस बार बार बोल रहा, एटलांटा जाफरिया सेंटर के लिए नहीं पढ़ रहा, मैं ग्लोबल मैसेज दे रहा। ये मुझे मालूम है कौन कौन सुन रहा है इस वक्त मुझे बाहर, पूरी दुनिया में ये सुनेगा। सबको बोल रहा कि व्हाट आर वी डूइंग, लिटरली व्हाट आर वी डूइंग। आज रात में मजलिस करेंगे, मातम करेंगे, घरों को जाएंगे, सो जाएंगे हम। कल का दिन आएंगे, अमाल करेंगे, मातम करेंगे, देन अगेन विल गो बैक। क्या किया अरबईन का? अब सुनो क्या करना है। यह फिक्र हुई, कभी सोचा इस अंदाज से कि इतना बड़ा इवेंट, मोस्ट पीसफुल गैदरिंग इन द वर्ल्ड, 6 दिन 7 दिन, हैरत की बात है यार, हैरत की बात है कि एक कल्चर का आदमी नहीं रहता। क्या बोल रहा मैं? ताजपुर के है, जमालपुर के है, 2 कल्चर हो गए। मैं बहुत कुछ बोल गया। नहीं, आप बोलो आप ताजपुर के, नहीं मैं तो जमालपुर का हूं। क्या बोल रहा यार मैं? एक ने कहा नो मैं पालड़ी का हूं। अरे बाबा ये भी नहीं बोलते हम लोग सब मोमिन है। क्या बोल रहा यार मैं? नहीं, बुरा नहीं मानना, 3 साल के बाद आया तो कुछ छेड़ा नहीं आपको। आई एम नॉटी मौलाना, यू नो डैट ना। हर कल्चर का आदमी है, उर्दू बोलने वाला, इंग्लिश बोलने वाला, गुजराती बोलने वाला, मराठी बोलने वाला, भाई पंजाबी बोलने वाला, अफ्रीकाना, जाके देखो हर कल्चर की औरत, हर कल्चर का मर्द, हर जबान बोलने वाला, हर शहर का।
अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, हर जगह का, अरब का हर आदमी है। और जब वॉक कर रहे, नजफ अशरफ से ये वॉक टू पैराडाइज है, नहीं है वॉक टू पैराडाइज। एक पैराडाइज से दूसरे पैराडाइज को जाते। बाबुल मदीनतुल इल्म से सरदार जवानान जन्नत के पास जाते। क्या बोल रहा हूं मैं? कैसा जाते? इमाम अली के दरवाजे से निकलते एंड उस दरवाजे पे जाते जो अली के, इसलिए वो हदीस क्या है, वल हसन वल हुसैन, और से सुना, वल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना व अबूहुमा खैरो मिनहुमा। ये कभी नहीं सुना आपने? मतलब क्या है कि हसन और हुसैन सरदार हैं जवानान जन्नत के। अगर ये बोलते हैं तो इमाम अली का क्या होता? रसूल ने यहां पे रोका नहीं, रसूल ने कहा कि मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं और इनके बाबा इनसे बेहतर है। नहीं, वह अबूहुमा खैरो मिनहुमा, इनसे बेहतर। लाजिम बात है, बाप अली अली है, बीबी बीबी है। हसन और हुसैन की जन्नत भी बीबी ज़हरा के पैरों में, मां के जन्नत। तो एक जन्नत से दूसरी जन्नत में जाते। हर मजहब का, हर जबान का, हर शहर का, हर रंग का आदमी वॉक कर रहा, हर लिबास पहन के वॉक कर रहा। कोई झगड़ा हो रहा, कोई स्क्रैच आ रहा, कोई स्टैम्पीड हो रहा। आज ही की न्यूज में था कि 30 मिलियन, 3 करोड़ आदमी, अगर आप गिनने बैठे तो महीना लग जाए यार, 1 2 3 4 5 गिनने बैठे 4 घंटों लग जाए, नहीं दिनों लग जाए। 3 करोड़ गिनना है, 30 मिलियन आदमी वॉक कर रहा और सब एक साथ जा रहे, कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी नहीं होता। क्या बात है यार, ये वो मैसेज है कि करबला में हर जबान बोलने वाला था हुसैन के साथ। जैसा करबला में डिफरेंट कल्चर के लोग थे, जॉन अलग कल्चर का था, जोहर अलग कल्चर का था, वहाब कल्बी अलग कल्चर का था, हबीब कूफे का था, मदीने का, हर आदमी था, हर जबान बोलने वाला था। लेकिन आशूरे में सब के सब हुसैन थे, मकसद हुसैन था। यहां पे भी मकसद हुसैन है। 3 करोड़ 30 मिलियन, इमेजिन करो जितने जा रहे। आप इतने बड़े कोई जगह पे जाओ, इतना बड़ा मजमा होगा, हज पे हम जाते, कितने परेशान रहते। क्या सुन रहे? पहले से प्लान करते, यार ये गुम गया तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा, मीना में जाएंगे वहां प्रॉब्लम ना आ जाए, अरफे में ना आ जाए। और आने के बाद कोई ना कोई बोलता, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, आके जरूर बोलता मीना में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, मुजदलिफा में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, अरफे में थोड़ा मसला हो गया। लेकिन मुझे आज तक ज़ाहिर हुसैन की कोई कंप्लेन मिली ही नहीं। कोई ज़ाहिर आके, और ये नहीं है हज पे जाओ हर साल, मैं खुदा ना खासा गलत से अल्लाह मुझे माफ करे, आई डोंट मीन एनीथिंग रॉन्ग। हज हज है, वाजिब है। एक चीज याद रखो, वाजिब को छोड़ के करबला नहीं जाना। एक हज वाजिब कर लो, उसके बाद हर साल करबला जाओ। आई एम वेरी क्लियर इन माई मैसेज, पहले वाजिब अगर हो गया है तो हज पे पहले चले जाओ, मौला हुसैन राजी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, फिर एवरी ईयर करबला जाओ, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन एक हज अगर वाजिब है तो जाना लाजिम है। तो आप सोचो, हज में जा रहे इतने, उनके पास सारे इंतजामात है, पैसा है उस मुल्क में, मैन पावर है, जगह है, पूरे लेटेस्ट फैसिलिटीज है, हर वजह की चीज है। 30 लाख, 3 मिलियन, 35 लाख, 4 मिलियन जा रहे होंगे, 40 लाख। हर साल कोई ना कोई मरता इसलिए कि इंतजाम खराब है, मरता इसलिए कि, प्लीज गौर से सुनो मेरा एक जुमला, वहां जो हज पे जा रहे, जो इंतजाम अरेंजमेंट्स कर रहे, वहां पे लोग कर रहे, इंसान कर रहे। इंसान कर रहे, गलती हो रही। यहां करबला में कोई इंसान नहीं करता, मलाइका इंतजाम कर रहे।
40 में मलाइका इंतजाम कर रहे, एंजल्स आ रहे। क्यों आ रहे एंजल्स? वो एहसान को, एंजल्स को भी मालूम है कि अगर हुसैन के लिए काम करूंगा, इसलिए कि हुसैन की ताकत, हुसैन का पावर इतना है, इतना बड़ा है। वो वाकया आपके सामने वाकया नहीं पड़ रहा, मैं खाली आपसे ये पूछ रहा, फितरुस मासूम मलक है, उससे गुनाह नहीं हुआ, तर्के औला था। मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा, गलत नहीं समझना, गुनाह नहीं था, तर्के औला है, मासूम से गुनाह नहीं होता। तो फितरुस जो मुजरिम था वो हुसैन का था या खुदा का था? किसका था? खुदा का था। और ये अमल फितरुस का हुआ कहां था? आसमानों में हुआ था ना, जमीन पे तो नहीं हुआ था। फितरुस माफ कहां किया गया? केस है अल्लाह के पास का, जमीन का तो, जमीन के सुप्रीम कोर्ट का तो केस ही नहीं था, केस ऊपर का है, सॉल्व का हो रहा। मिसाल के तौर पे कोई इंडिया का मुजरिम, अमेरिका का कोई मुजरिम इंडिया आ जाए और इंडिया बोले भाई मैंने माफ किया जाए यहां से, अमेरिकन लॉ बोलेगा बाबा हु आर यू, तू कौन है मेरे मुजरिम को माफ करने वाला, भेज मेरे पास, आई विल सी। यही होगा ना, मुजरिम है अल्लाह का, जमीन पे अगर मौला हुसैन बोला मैंने माफ किया तो क्या माफ कैसे होगा? तो फितरुस को भी मालूम था कि अगर हुसैन माफ कर दे तो खुदा माफ करेगा। बस एक आखिरी बात बोलता है इसका कि आप सोचो, अगर कोई शख्स खुदा ना खास्ता, अल्लाह अकबर, खुदा ना खास्ता, कोई मोमिन जेल में 1 साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल, 200 साल के बाद वो छूटे, वापस आए, चलो मैं बोलता चंद दिन ही रहा, फ्यू डेज, साल भी छोड़ो, खुदा ना खास्ता, अल्लाह अकबर, अगर कोई है बेगुनाह कैद में तो अल्लाह उनको जल्द से जल्द इज्जत के साथ रिहा कर दे। ये मोमिनीन की, एक मोमिन भी यहाँ पे है और लखनऊ में भी कुछ बेगुनाह कैद में है हमारे भाई लोग, वो फायरिंग में वो दुश्मन उनको अंदर कर दिए। 4 मोमिन हैं ज़बरदस्त आज़ादार, अल्लाह उनको, और दुनिया में जहाँ जहाँ मेरे मौला का चाहने वाला बेगुनाह कैद में, अल्लाह उसको इज्जत के साथ, सेहत के साथ रिहा कर दे। तो अब ये सोचो कि चंद दिन, गौर से सुनो, चंद दिन भी अगर कोई जेल में रहे, वो बाहर आए, तो वो जब अपनी बरादरी में, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में जाएगा तो कैसा जाएगा? थोड़ी शर्मिंदगी होगी? नहीं होगी, 100% होगी ना। जेल काट के आ रहा, जो भी रीजन है, इज्जत मिली, लेकिन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे के लिए तो आंखों को नीचे करेगा। क्या बोल गया मैं, आप समझे ही नहीं। ये अजीब बात थी दोस्तों, हुसैन ने जब फितरुस को आजाद किया तो फितरुस की आंखें नीचे नहीं थी, ऊपर थी, और वो फखर के साथ बोल रहा था, प्राउडली बोल रहा था कि मैं हुसैन का आजाद कर दूं। यह ताकत। तो अब आप ये बोलो कि यहां पे कौन काम कर रहा? मलाइका काम कर रहे ना, सब माशाल्लाह ज़ायरीन अरबईन के बैठे हुए। करबला की जमीन कितनी है यार, मैं भी हर साल, मेरा मौला हुसैन बुलाता है मुझे, उनका सदका है मेरे माँ, अल्लाह बार बार हम करबला की ज़ियारत को जाएं इंशाअल्लाह। करबला की ज़ियारत के लिए एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ो। बात को यहाँ रोक रहा, फिर मैं न्यूज़पेपर पे जा रहा। अब ना प्रिंट मीडिया में है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, हमको इतनी फिक्र भी हो रही, 1% भी हम कभी सोच रहे ये बात, हम क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा हमारा इवेंट है ये, इस इवेंट को तुम कैश करवा सकते, पूरी दुनिया में दुनिया को बता सकते कि व्हाट इज शियाइज्म। इस्लाम का ये जो फिरका है, रियल इस्लाम, इफ यू वांट टू सी, कम एंड सी इन करबला। ये इतना बड़ा इवेंट हम क्या कैश करवा रहे? कोई मीडिया में नहीं है, हम कभी सोच रहे ही नहीं। अब मैं यूथ को बोल रहा अमेरिका के, और जो दुनिया में मुझे सुन रहा, कि तुम स्पेस खरीदो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स की। न्यूयॉर्क टाइम्स मिसाल दे रहा, एग्जाम्पल दे रहा,
वॉशिंगटन टाइम्स है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, एटलांटा टाइम्स, जो भी है। प्रिंट मीडिया में स्पेस खरीदो, या नहीं खरीद सकते इंडिया में बड़ी स्पेस खरीदो न्यूज़पेपर्स में, एंड लिखो व्हाट इज अरबाइन, हु इज हुसैन, ये पूरा सैक्रिफाइस क्या है। इतने उलमा, उनसे का आर्टिकल लिखो। 100,000 का सर्कुलेशन है न्यूज़पेपर का, 100,000 घरों में जाएगा, वो लोग पढ़ेंगे, फैक्ट्स को देखेंगे, अरबाइन पढ़ेंगे, आशूरा देखेंगे, हुसैन का नाम देखेंगे, दे इलाज के हु इज हुसैन। 1 लाख पढ़े, एक आदमी को असर हुआ, तुम कामयाब हो गए। अब मैं यूथ का बोल रहा, एटलांटा क्या पूरी दुनिया के, कि डॉक्टर्स बहुत हो गए, इंजीनियर्स बहुत हो गए, सीएस बहुत हो गए, आर्किटेक्ट्स बहुत हो गए। अब यह प्रोफेशन में मत आओ, अब मास मीडिया में आओ, मास मीडिया में, मास मीडिया में जर्नलिज्म में आओ। मैं क्या बोल रहा, मास मीडिया में जर्नलिज्म में आओ। लड़कियों को भी बोल रहा, लड़कों को भी बोल रहा। क्यों? आओ, आज शुरू करो, 4 साल 5 साल के बाद तुम उसके बाद मीडिया को कंट्रोल करो। अरे यार, अगर मीडिया को तुमने कंट्रोल कर लिया तो तुम कामयाब हो गए। तुम आ जाओ जर्नलिज्म में आके बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स और चैनल्स में जाओ, और जाकर, इसलिए कि इल्म एक ऐसी चीज है, इमाम अली बोलते हैं, आबिद बिलराबी नहीं बोल रहा, मेरा मौला बोल रहा, कि तुम इतने इल्म को हासिल करो कि बड़ी बड़ी हुकूमत तुम्हारी मोहताज हो जाए। लड़कियों को भी बोल रहा कि जस्ट कम आउट बाबा, कम आउट। इस चीज को प्रमोट करना है। अगर मीडिया तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, आज नहीं 5 साल 10 साल के बाद पूरी दुनिया तुम्हारे हाथ में रहेगी, पूरी दुनिया तुम्हारे हाथ में रहेगी। क्यों? मीडिया का तुमको, मीडिया पे तुमको आज दुनिया में प्रोपेगेंडा करके आज कान से कान लोगों को पहुंचा रहे। मैं नाम नहीं बोल सकता, मिंबर का तखद्दुस है। यू नो वेरी वेल कि इस वक्त मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में किसी को हीरो बना रहे, जो रियल हकीकत है उसको नीचे कर रहे। मजबूर हूं मैं नाम नहीं बोल सकता, आप समझना मैं क्या बोल रहा हूं। कि बड़े बड़ी हुकूमतों को खत्म कर रहे, जालिमीन ऊपर आ गए, मजलूमीन नीचे हो गए। क्यों? मीडिया उनके हाथ में है। और यह दुश्मन की साजिश आज की नहीं है, 70,000 साल, 110 साल और 20 साल तक बनी उमैया 70,000 मिंबरों से इमाम अली के शान में डिफरेंट बातें बहुत पहुंचाए, किताबें लिखी गई, खरीदे गए, पैसे दिए गए, और मास मीडिया के जरिए मौला के मकाम को कम किया गया। यही तो ब्रिटिश ऑथर ने लिखा कि अगर किसी के नाम को खत्म करना है, किसी के नाम को हिस्ट्री से रेस करना है, तो 3 ताकतों की जरूरत होना। हुकूमत अगर तुम्हारे पास है, पैसा तुम्हारे पास है, और मीडिया तुम्हारे पास है। यह ब्रिटिश राइटर लिखता है, इमाम अली की बायोग्राफी लिखते हुए, कि अगर 3 ताकत तुम्हारे पास है तो तुम किसी के भी नाम को रेस कर सकते। उसके बाद वो कहता है, अजीब बात सुनो, उसके बाद वो कहता है कि अजीब बात यह है कि 900 साल तक, 900 ईयर्स तक अली की शान में, अली के खिलाफ, अली के अगेंस्ट में ये तीनों ताकतें इस्तेमाल की गई। कमाल की बात यह है कि ताकतें खत्म हो गई, अली रह गया। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। मेरा वक्त हो गया, 1 घंटे के ऊपर मजलिस हो गई। मौला सलामत रखे मोमिनीन को, मौला सलामत रखे। इनकम्प्लीट मजलिस छोड़ के जा रहा, कल इसको कंटिन्यू करूंगा आफ्टरनून की मजलिस। कल मेरी इस सीरीज की, इस सिलसिले की आखिरी मजलिस है। जिंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, लेकिन कल मेरी आखिरी मजलिस दिन में 3 बजे, 3 o'clock 3 PM। अगर जा रहे भी, आई नो यू गाइज, डॉलर में दम है भाई, नहीं आपकी मर्जी।
अगर जा रहे भी तो पुरसे के लिए दिन में आना, शाम नहीं, कल शाम में मजलिस नहीं है, कल 3 बजे मजलिस है, लेकिन उससे पहले 1:30 या ज़ोहरैन की नमाज बजमात होगी 1:20 पे, उसके बाद नमाज जाफर तैयार इब्ने अबू तालिब होगी इंशाअल्लाह। मेरी रिक्वेस्ट आप सब से, मेरी माँ बहनों से भी है कि बंद करो, कोई $1 मिलियन का एक दिन में लॉस होने वाला नहीं है। कल अगर हुसैन तुमको देख ले खाली अज़ाखाने में, 1-2 आंसू तुम्हारे निकल गए, तो 2 आंसू नहीं निकलेंगे, पता नहीं मौला हुसैन तुमको क्या दे दे। आज की मजलिस जहाँ छोड़ा कल वहीं से शुरू करूँगा। कल आफ्टरनून पुरसे की मजलिस है, कोई लंबी चौड़ी तकरीर की मजलिस नहीं है, गिरिया की मजलिस, आज की रात और कल घर जाके आज की रात रिलैक्स नहीं होना। कल की सुबह की फजर की नमाज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अलार्म लगाओ, कुछ करो। मैं यूथ को बोल रहा, बड़ों को नहीं बोल रहा। 40 की सुबह की फजर की नमाज, वैसे हर दिन फजर की नमाज इंपॉर्टेंट है, खुदा ना लाख बार खुदा ना खास्ता गजब हो जाएगा अगर नमाज फजर मिस हो जाएगा। और एक रिक्वेस्ट और कर रहा, मौला हुसैन की आखिरी वसीयत, विल ऑफ इमाम हुसैन, विल ऑफ इमाम हुसैन, वी लव इमाम हुसैन ना, डोंट वी लव इमाम हुसैन, वी लव इमाम हुसैन, राइट। मौला हुसैन की आशूरे की आखिरी, चेहलू में ना मौला का लास्ट वर्ड्स क्या थे व्हेन ही वाज लीविंग द कैंप, खेमे से जब निकल रहे थे, आखिरी जुमले, प्लीज प्लीज, रोने का मकाम क्या थे। सारी बीबियों से रुखसत होके मौला हुसैन दोनों बहनों के साथ, दोनों शहजादियां तड़प के रो रहे, कभी इस बहन का माथा चूमते, कभी उस बहन का माथा चूमते, और एक ही जुमला बोलते, अल्लाह तुमको मेरे गम में सब्र अता करे। मौला हुसैन दोनों शहजादियों को बोलते हैं कि बहनों अल्लाह तुमको सब्र दे। उसके बाद मेरा मौला हुसैन बोलता है कि बहन ज़ैनब मुझे नमाज शब में नहीं भूलना। आज की रात मैं हाथ जोड़ के बोल रहा, अगर आप मेरे हाथ देख रहे, स्क्रीन पे भी देख रहे, आई बेग यू, आई बेग यू, बड़ों को नहीं बोल रहा, मैं यूथ को बोल रहा। आज मौला हुसैन के चेहलुम की रात है, आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू। तुमको अंदाजा नहीं होगा कि ये नमाज जो हुसैन की आशूरे की वसीयत थी, उसी हुसैन का चेहलुम की रात है। घर जाना, बिफोर यू गो टू बेड 3 रकत नमाज पढ़ो, जस्ट 3 रकत, 2 रकत शिफा पढ़ो, 1 रकत वितर पढ़ो, और ये बोल के दुआ करना कि मौला ये आपकी वसीयत थी ना, कल आपका चेहलुम, हमारे इस पुरसे को भी लेना, और मुझे अल्लाह की इबादत का शौक अदा कर दे। 10वें इमाम और 11वें इमाम का वास्ता दे के दुआ करो कि अल्लाह मुझे तेरी इबादत का शौक। आपको मालूम, आपको एक अजीब जुमला दिखेगा, खुदा ना खास्ता अगर अल्लाह किसी से तौफीक को ले लेना चाहता, अल्लाह किसी से तौफीक समझ रहे, जो ब्लेसिंग है वो खींच ले लेना चाहता, तो अल्लाह क्या करता, उससे उसको सजदों से दूर कर देता। कितनी बड़ी बात है। देखो आज की रात मेरी रिक्वेस्ट मेरी बहनों से, मेरी माओं से और मेरे भाइयों से, मेरे यूथ से, घर जाके, आई नो यू गाइज आर वेरी टायर्ड, बहुत थके हुए हैं ना, 3 रकत नमाज पढ़ के सोना। मौला हुसैन को शब अरबईन है, और ये बोलना कि ये आपकी वसीयत थी इसलिए हम पढ़ रहे मौला, और हमको इबादत का शौक पैदा हो जाए। आप देखना कि आइंदा साल अरबईन तक कैसे तुम्हारे हालात बदलते। शब नमाज की इंपॉर्टेंस तो सबको पता है कि कितनी इंपॉर्टेंस, हर रोज पढ़ो तो इससे बेहतर क्या है। आदत डालो यार, आदत डालो। माशाल्लाह सब, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मोमिन जमात अल्लाह तुमको सलामत रखे, सब वेल ऑफ है, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। तुमको कोई वरीज नहीं है। जब कोई वरीज नहीं है तो ये 3 रकत नमाज के आदी डालो ना। ये ज़माने में वेस्ट में अगर तुम पढ़ोगे, अमेरिका जैसे मुल्क में पढ़ोगे, तो तुम्हारे बच्चों का प्रोटेक्शन हो जाएगा। इसलिए कि तुम्हारी बेटी देखेगी, तुम्हारा बेटा देखेगा कि मेरी माँ रात के वक्त नमाज पढ़ी, नाइट प्रेयर, वो उसको बताओ, तो वो एक साइकिल चलेगा, तुम्हारी नस्लों में हुसैन की वसीयत चलेगी। बस कल
सो इंपॉर्टेंट डे। घरों में बैठने का नहीं, सब ब्लैक कपड़े पहनना, सब सियापोश होना, और 1 बजे तक पहुंचो इंशाल्लाह। और कल क्या करना, आने से पहले ज़ियारत अर्बईन पढ़ के आना। देखो 5 मिनट या आज की रात भी पढ़ो, डिवाइन पल पे जाओ, ज़ियारत का निकालो और अर्बईन की ज़ियारत। पढ़ना नहीं आता, डिवाइन पल से टेलीफोन से ऑन करो, 4 या 5 मिनट की ज़ियारत अर्बईन, वो आज की रात भी पढ़ना, कल भी पढ़ना। ज़ियारत अर्बईन पढ़ो। कल नमाज बिटवीन जोहर एंड फजर कभी भी पढ़ सकते हैं आप, यानी फजर सुबह 6:30 से 7:30 तक है, और उसके बाद से आप कभी भी पढ़ सकते हैं जोहर तक। ज़ियारत अर्बईन कल पढ़ना लाजिम है, मोमिन की अलामत है। अगर आप लोग डेयरी क्वीन जा रहे भी, कल जॉब पे जा रहे भी, तो बिफोर यू लीव द हाउस रिसाइट करो ज़ियारत अर्बईन, 2 रकात ज़ियारत इमाम हुसैन की नमाज। और कल कसरत के साथ, जैसे आशूरे में 100 मरतबा आप मिनिमम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हुसैन व औलादुल हुसैन व साहबुल हुसैन, कल भी पढ़ना, कसरत के साथ पढ़ना। गाड़ी चला रहे, कल कोई दुनिया की बात नहीं करना, कोई दुनिया का काम नहीं करना, कोई हंसी मजाक नहीं है। कल हंसने का दिन। मेरे बाप का अगर चेहलुम आ जाए, मेरी माँ का अगर चेहलुम आ जाए, तो मैं चेहलुम के दिन हंसूंगा? मेरे बाप के चेहलुम में मैं मुस्कुराऊंगा? नहीं। बच्चों को बताना कि बेटा इट्स अ बिग डे, इट्स अ मॉर्निंग डे, इट्स अ बिग नाइट, बिग डे। बच्चों को इंपॉर्टेंस बता। एंड यू पीपल आर लकी कि कल सैटरडे बच्चों को स्कूल्स को छुट्टी है। हर लड़का लड़की, हर मासूम बच्चे को अज़ा खाने में लेके आओ। टुमारो यू कैन से टू योर इमाम कि मौला चेहलुम के दिन मैं घर में नहीं थी। ये बच्चे आ जाएंगे अज़ा खाने में, कल ये खुद आएंगे, आप रहो नहीं रहो। कल घरों में बैठना नहीं। लकी हो गया बच्चों को स्कूल से ऑफ नहीं करवा रहे, कल बच्चे को छुट्टी है, लेके आओ और काले कपड़े पहना के लेके आओ। आने से पहले कार में बोलते हुए आओ, उनको एजुकेट करते हुए आओ। एजुकेट करो उनको कि बेटा आज क्या है। हर लड़के से अगर कोई पूछे कि आज क्या है, आज के डे की सिग्निफिकेंस क्या है, तो वो बोलेगी इट्स अर्बईन, इट्स 40th डे ऑफ इमाम हुसैन। हर बच्चे को मालूम होना चाहिए, ये जनरेशन का प्रोटेक्शन है। टुमारो यू कैन से टू योर इमाम, मर जाओगे बच्चा चेहलुम करेगा तो अजर तुमको मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा। कोई घर में नहीं बैठे, हर लड़के हर बच्चा सब आए, उनको बोलना है कि हम जाके हुसैन का, हमारे मौला हुसैन का चेहलुम करेंगे। बस क्यों करेंगे चेहलुम? पहला चेहलुम आया था तो नहीं कर सके ना। आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना। पहला चेहलुम आया। और एक बात और मैं बोल दूं, कई लोगों ने सवाल किया कि ये जो अर्बईन है, इसके डिटेल्स तो कल आपको बताऊंगा पूरा इंशाल्लाह। ये अर्बईन जो है, ये पहला अर्बईन नहीं था। 61 हिजरी में शहादत हुई मुहर्रम में। ओके, 40 दिन का सफर आ गया। प्लीज लेट मी क्लियर, 61 हिजरी 10 मुहर्रम को शहादत हुई, 20 सफर को 40 डेज के बाद चेहलुम आया। यह फर्स्ट 61 हिजरी का चेहलुम नहीं है, यह 62 हिजरी का चेहलुम है। समझ में आई बात? यह कंफ्यूजन निकाल दो कि पहली फर्स्ट चेहलुम था। नो, फर्स्ट चेहलुम हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। सीरिया जाके वापस आना, पहली सफर को पहुंच जाते, फिर 20 दिन में करबला वापस कैसे आ गए? उस जमाने की ट्रैवलिंग आज की ट्रैवलिंग थोड़ी है। ये जाते वक्त तो वो लोग तेज लेकर गए थे, घोड़ों को ऊंटों को दौड़ाते हुए लेके गए थे, इनाम लेना था, और वापसी में थोड़ी आया ऐसा। तो बहरहाल ये फर्स्ट अर्बईन नहीं है, सेकंड अर्बईन है। थोड़ा कंफ्यूजन है लोगों को, जस्ट आई वांट टू क्लियर इट। दूसरा चेहलुम है, और चेहलुम एक बहन की ख्वाहिश है, उस मजलूम बीबी की ख्वाहिश है कि जो शरीकतुल हुसैन है, जो शरीक कार हुसैन है। दोस्तों, अजीब मोहब्बत थी भाई और बहन की। जब बीबी ज़ैनब का निकाह हुआ जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र तैयार से, तो इमाम अली ने कहा था कि अब्दुल्ला, मेरा बेटा हुसैन रोज़ अपनी बहन से मिलने आया करेगा। अब्दुल्ला ने कहा, मौला ये मेरी इज़्ज़त है, ऑनर है, सादत है कि मेरा मौला हुसैन मेरे घर आए। रोज़ मौला हुसैन अपनी बहन से मोहब्बत क्या थी देखो, रोज़ मिलने अपनी बहन से एक मुकर्रर टाइम पे जाते थे।
एक दिन ऐसा आया मदीने में कि हुसैन को जाने में देर हो गई। जब देर हुई तो बीबी घबरा गई, इतना घबराई कि रूम से सहन दालान में आ गई। हुसैन नहीं आए। शहजादी तड़पती रही कि मेरा भैया क्यों नहीं आया। दालान से सहने खाना में आ गई, हुसैन नहीं आए। फिर इंतजार करते हुए बीबी दरवाजे के पास जाके बैठ गई। तहज्जुद की उठी हुई ज़ैनब, थकी हुई ज़ैनब बैठ गई। कुछ देर के बाद आंख लग गई। आंख जब लग गई तो उसके बाद मौला हुसैन घर में आए। जब घर में आए तो बहन की मोहब्बत को देखा कि इंतज़ार करते हुए दरवाजे तक आ गई, लेकिन ज़ैनब के चेहरे पे धूप थी। हुसैन ने यह गवारा नहीं किया कि बहन के आराम में खलल हो। अपना अबा का दामन इस तरह कवर कर दिया कि ज़ैनब के चेहरे पे अब धूप नहीं रहे। कुछ देर के बाद बहन की आंख खुली तो बहन ने भाई की मोहब्बत को देखा। दिल में ख्याल आया कि आज भाई ने मेरे चेहरे पे पर्दा किया, कल अगर भाई के चेहरे पे धूप होगी तो ज़ैनब भी ऐसी पर्दा करेगी। आहिस्ता नहीं रोना, तकल्लुफ से नहीं रोना। मदीने में मौका नहीं मिला, करबला पहुंची मौका नहीं मिला। आशूरे को हुसैन शहीद हो गए, ज़ैनब को मौका नहीं मिला। लेकिन 11 मुहर्रम को जब यह काफिला जा रहा था और ज़ैनब ने ऊंट की बुलंदी से हुसैन के पामाल लाशे को देखा तो बहन ने अब तड़प के कहा, भैया आज ज़ैनब के सर पे चादर नहीं है भैया, वरना तुम्हारे जिस्म पे जरूर डालती। सिर्फ ये नहीं किया, बीबी ने देखा कि चौथा इमाम हुसैन की लाश के करीब ठहरा हुआ, सर से पैर तक कांप रहे। बीबी ने अपने आप को ऊंट से जमीन पे गिरा दिया। दोस्तों, मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। इमाम ज़माना ज़ियारत नाइया में सलाम करते अपने दादी ज़ैनब को। क्या कह के सलाम करते कि मेरा सलाम हो मेरी दादी ज़ैनब पर, जिसके दोनों हाथ गर्दन के पीछे बंधे हुए थे। ज़ैनब ऊंट से ऐसे आई जैसे अब्बास घोड़े से जमीन पर आए। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। चौथे इमाम ने कहा कि फूफी अम्मा अपने आप को संभालो। बीवी ने कहा बेटा तुम अपने आप को संभालो। इमाम ने तड़प के कहा फूफी अम्मा मैं कैसे संभालूं, ये मेरे बाबा का पामाल लाशा है, मैं जवान बेटा हूं, मैं बाप को दफन भी नहीं कर सकता। तो शहजादी ने मदीने का रुख करके कहा नाना ये आपका हुसैन है नाना। बस दोस्तों, काफिले को लेकर ज़ैनब कूफे से शाम तक पहुंच गई। मैंने बड़ी आसानी से ये जुमला बोला कि शाम तक ज़ैनब पहुंची। जब शाम पहुंची तो उस दरवाजे पे पहुंची कि जहां 12 घंटे ज़ैनब को ठहरना पड़ा। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। दरबार में दाखिला हुआ, एक गोशे में सैदानियां खड़ी हुई थी। यजीद से गुफ्तगू के बाद यजीद जालिम कहता है कि मैं अली की बेटी से बात करना चाहता हूं। यह क़यामत का लम्हा था कि यजीद और ज़ैनब से बात करे। बस दोस्तों, कनीज़ों ने ज़ैनब को घेर लिया। जब घेर लिया, यजीद ने शिमर से कहा कि सारी कनीज़ों को ताज़ियाना लगा के हटा दे। सारी कनीज़ें हट गई, लेकिन आखिर में फिज़ा आके ज़ैनब के सामने ठहर गई। फिज़ा ने कहा मैं नहीं हटूंगी अपनी बीवी के सामने से। यजीद ने शिमर से कहा उस पर भी ताज़ियाना बुलंद कर। जब उसने ताज़ियाने को उठाया तो फिज़ा ने पलट के देखा कि उसके ट्राइब के लोग यजीद के पीछे 200 जवान तलवारों को लेके खड़े। फिज़ा ने उनको देख के कहा तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारे ट्राइब की औरत के ऊपर एक नामहरम ताज़ियाना बुलंद करे, तुम देख रहे। बस दोस्तों, वो 200 जवान यजीद के सामने आ गए और कहा यजीद शिमिर को रोक दे वरना दरबार में तलवार निकल जाएगी। बस दोस्तों, यजीद का सर तो झुक गया, ज़ैनब का दिल फट गया। करबला का रुख किया, कहा अब्बास आज कनीज के बचाने वाले रह गए। अब्बास आज तुम्हारी बहन का कोई बचाने वाला नहीं है। अब्बास तुम जिंदा होते ज़ैनब दरबार में कभी नहीं आती। मौला आबाद रखे। आज रात पुरसे की रात है, आहिस्ता रोने की रात नहीं। अजीजों, जिंदान में पहुंची, सकीना को सुपुर्द खाक किया। जब लाशे को लेके इमाम पहुंचे खबर के पास तो ज़ैनब ने पुकार के कहा कि अब्बास सकीना दफन हो रही है। उसके बाद वो लम्हा आया कि रिहाई मिली।
शाम में ज़ैनब ने मजलिस की, मजलिस करके जब काफिले को लेकर चली, बस मैं आखिरी मंजिल पे आ गया, जब काफिले को लेकर चली तो एक ऐसे रास्ते पे रुकी, एक ऐसे रास्ते पे काफिला रोका गया, इसलिए कि जब काफिला चल रहा था तो चौथे इमाम ने बीबी ज़ैनब से आके कहा कि फूफी अम्मा काफिला किधर से जाएगा? तो ज़ैनब ने कहा बेटा काफिले को जिंदान पे लेके चलो। अजीज़ो आपने सुन लिया, मैंने कह दिया, जिंदान के पास एक एक ऊंट लाया गया, बिठाया गया, एक एक बीबी उतरी, लेकिन जब ज़ैनब का ऊंट आया तो बीबी ने अपने आप को गिराया, दौड़ती हुई गई। एक छोटी सी खबर थी, उस खबर पे अपने रुखसारे को रख के कहा सकीना वतन जाने की बड़ी ख्वाहिश थी बेटी, हम लोग वतन वापस जा रहे, सकीना हमको रिहाई मिल गई। पलट के शाम की औरतों से कहा कि बीबियों में अपने दिल के टुकड़े को छोड़ के जा रही। काफिले को लेके बीबी ज़ैनब करबला पहुंची, और जब करबला पहुंची, आज जैसा करबला है वैसा करबला नहीं था। आज करबला कितना रोशन है, सब माशाल्लाह आप जानते, करोड़ों लोग वहां पे मौजूद हैं, कितनी रोशनी है, कितना ब्राइट है करबला, होटल्स है, बाजार है, आना जाना है। कल दोपहर की मजलिस में इसकी डिटेल बोलूंगा, बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। इतना रोशन है करबला, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह। आप ये समझ रहे कि शुरू से करबला ऐसी था? ऐसा नहीं था, करबला ऐसा नहीं था। जब बहन पहली मर्तबा करबला पहुंची तो महमिल के पर्दे को हटाया ज़ैनब ने, बस आखिरी मजलिस है दोस्तों, आखिरी मैसेज, ज़ैनब ने महमिल के पर्दे को हटाकर करबला के मैदान पे निगाह डाली तो करबला के मैदान में एक सन्नाटा था, खामोशी थी, चंद खबरें थी और कुछ नहीं था। ज़ैनब का दिल फट गया, तड़प के कहा, इस खबरों को देखा, ऊंट की बुलंदी से टूटा हुआ दिल के हाय आज भाई का चेहलुम आ गया। एक जायर नहीं है मेरे भाई का चेहलुम करने, एक जायर नहीं है, धूप में चेहलुम का दिन खाली है। टूटा हुआ दिल ने से जो आवाज निकली उसको मिर्जा दबीर ने अपने मरसिये में कहा, जो अभी आपने मरसिया सुना चेहलुम जो करबला में 72 का हो चुका, उस मरसिये में मिर्जा दबीर ने बीबी ज़ैनब के दिल की आवाज को पेश किया। बीबी ने कहा कि मैं जानती थी शहर बसा होगा भाई का, मैं जानती थी शहर बसा होगा भाई का, होगा हुजूम खबर पे सारी खुदाई का, चेहलुम करूंगी धूम से मैं करबलाई का, पुरसा बिया कोई नहीं जहरा की जाई का, चेहलुम तो कर चुकी मैं दिल अफगार या हुसैन, अब रोजा किस तरह से हो तैयार या हुसैन। फिर आगे बढ़ के शायर कहता है कि बेटा भी है बहन भी है नादार या हुसैन, आखिर कभी तो आएंगे जव्वार या हुसैन। ये वो बीबी ज़ैनब की आवाज़ थी जो आज करोड़ों लोग खड़े रह के कह रहे सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला। ये ज़ैनब की आवाज़ थी कि आखिर कभी तो आएंगे जव्वार या हुसैन। ये कहा और ज़ैनब ने ऊंट से अपने आप को ज़मीन पे गिराया, दौड़ती हुई गई, खबरे हुसैन पे रुखसारे को रखा, कहा भैया ज़ैनब वापस आ गई, कहा भैया तुम्हारे पैगाम को पहुंचा के आ रही। फिर कहा भैया मैं शर्मिंदा हूं कि सकीना को साथ लेकर नहीं आई। बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। उसके बाद ज़ैनब कुछ बोलना चाहती है, रुक रही है, उठी अपने मकाम से, चेहरा सुर्ख हो गया, पलट के चौथे इमाम से कहा कि बेटा ये बताओ मेरा भाई अब्बास कहाँ है। बस मजलिस खत्म कर दी मैंने। अजीजों ज़ैनब अब्बास की कब्र की तरफ चली, दूर से बहुत छोटी सी कब्र नजर आई। इमाम ने कहा ये अब चचा की कब्र है। ज़ैनब ने कब्र को देखा, जमीन पे बैठ गई, कहा मेरा भाई तो शेर था, ये कब्र छोटी कैसे हुई। कहा इतनी तलवारें मारी गई, इतने नेज़े मारे गए। ज़ैनब घुटलियों के बल गई, हाथ रख के कहा अब्बास। ज़ैनब वापस आ गई, बाजुओं में रस्म बांधी गई, सर से चादर छीनी गई, मेरे पीठ पे दांत